कि हिस्ट्री एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का अप एंड डाउन्स होता रहता है, अप एंड डाउन्स इस कदर होता रहता है कि मैं मान के चलता हूं कि 2014-15 से पहले पॉलिटी कहां था, 5 बच्चे भी उसको लेने वाले पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑप्शनल नहीं थी। उसी तरह एक टाइम था कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी लोग बड़ी संख्या में लेते थे। अभी भी अंग्रेजी माध्यम में लोग एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। एक समय था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहार था, लोक प्रशासन हमारी आंखों के सामने आया चला गया। आज आपको बिरले बच्चे मिलेंगे कि लोक प्रशासन रखे, समझ रहे हो? तो ये चीजें हर विषय के साथ आती है, उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा एवरग्रीन सब्जेक्ट है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस के समय से लेकर आज तक इसका कभी भी डाउन नहीं, यह हमेशा यूपीएससी में प्रशंसित रहा। जिस समय आपके 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, पहला ऑप्शनल प्रीलिम्स का हुआ करता था, तब तो लगभग 50% बच्चे इस सब्जेक्ट को रखते थे। तो इसलिए इस सब्जेक्ट इस मामले में भी सेफ है। दूसरी बात क्या है कि इसमें मार्किंग अच्छी होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस बार तुम मुखरीनगर में घूमकर देख लो और तुम अंगुली पर अगर काउंट कर लो तो सबसे अधिक मेंस क्वालिफाई करने वाले बच्चे अभी हिस्ट्री के आए हैं, उसके बाद पॉलिटी के यानी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के, और तीसरा नंबर पर हिंदी साहित्य। और ज्योग्राफी में तो जो कि बच्चे ही बहुत नेग्लिजिबल रखते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में जबकि अगर नंबर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य रखने वाला ज्यादा बच्चे थे, बावजूद इसकी हिस्ट्री का रिजल्ट लीडिंग। तो इसका मतलब है मार्क्स अच्छे आए होंगे, और तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और वैसे भी पीछे भी आप देखोगे तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय, क्योंकि पहले इंग्लिश मीडियम में कौलबाग में पढ़ने का तरीका सही नहीं था। अब मैं गया हूं तो वहां पहले ही जाते ही वहां पर हिस्ट्री में बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया है। बहुत सारे बच्चों ने हिस्ट्री रखी है और हमारे क्लास में अच्छे खासे बच्चे हैं जिनको हम हिस्ट्री वहां कौलबाग के पहले बैच में ही पढ़ा रहे, और तब वो हिस्ट्री की अहमियत समझ रहे कि हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ये पहलू हुआ। तो मार्क्स के मामले में भी अच्छे हैं। पाठ्यक्रम के आकार को लेकर चिंता मत करिए। जो सबसे अहम चीज हिस्ट्री का है कि जिसकी हिस्ट्री पर अच्छी पकड़ रहेगी उसका जीएस पर पकड़ अच्छी रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री से जनरल स्टडीज का बहुत सारा दरवाजा खुलता है। कहोगे कैसे? तो देखो, लगभग 90 मार्क्स के क्वेश्चन आपका मुख्य परीक्षा, और यह संयोग ऐसा है कि पिछले 2 वर्षों से 14 क्वेश्चन वो प्रीलिम्स में देते हैं, अन्यथा उनकी संख्या 22 थी जो कभी भी पलट के दे सकते। तो हिस्ट्री और कल्चर के जो इतने क्वेश्चन, और इसमें एक एडवांटेज जो हिस्ट्री के बच्चों का है तो शायद आप लोगों को पता ना हो कि हिस्ट्री जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर ज्योग्राफी है या इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सारे बच्चे ट्राई करते हैं। थोड़ा हो सकता है उस सब्जेक्ट के बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज मिले, लेकिन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन प्रीलिम्स का होता है वो इतना टेक्निकल होता है, पता नहीं क्वेश्चन सेटर को। यहाँ पर भी तुम देखोगे टेस्ट सीरीज वाले भी जो हिस्ट्री सेट करते हैं वो ऐसा निराला सेट कर देते हैं कि हमें मतलब हम देखते हैं कई बच्चों को जो किसी कोचिंग संस्थान का क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर हिस्ट्री में ऐसा पूछे। तो मुझे लगता है कि पता नहीं हिस्ट्री क्वेश्चन सेट करने की समझ नहीं है बाजार में। तो इसलिए क्या होता है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन जो सेट होता है उसके साथ जस्टिस नॉन हिस्ट्री के बच्चे ही करते, नॉन हिस्ट्री के बच्चे नहीं कर पाते, उसके साथ जस्टिस हिस्ट्री के बच्चे ही कर पाते हैं। तो मान लो अगर तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर 1 मिनट के लिए हम बॉक्स के 14 क्वेश्चन भी मान के चलते तो नॉन हिस्ट्री के बच्चों से मात्र 4-5 क्वेश्चन करें और तुम उसमें 10 क्वेश्चन करो तो 5-6 का लीड तो इमीडिएट मिल जाएगा। और अगर 20-22 क्वेश्चन होगा तो तुमको 10 से 12 का लीड मिल जाए प्रीलिम्स में। तो ये तो डायरेक्ट फायदा। इनडायरेक्ट फायदा कितना है, क्योंकि आप जैसे कल्चर पढ़ते हो, इंडिया का नेशन बिल्डिंग, भारत के कल्चर को समझे बिना, प्राचीन भारत के इतिहास को समझे बिना
इंडिया का नेशन बिल्डिंग को तुम फील नहीं कर पाओ। आज भी अगर संविधान की बात होती है तो संविधान में केवल मॉडर्न इंडिया का योगदान नहीं है, आपका जो प्रीवियसली जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में कैसे कैसे जिसको कहते हो कि हमने जो संविधान बनाया तो विविधता में एकता का उदाहरण बनाया। तो हमारे यहाँ विविधता आई कब? एंशिएंट में आई, मेडिवल में आई, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हमने ब्रिटिश आए तो हमें विविधता रही। जैसे हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री उसमें हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर, वहां से जब मेडिवल में आए तो हिंदी फारसी कल्चर, और जब मॉडर्न में आए तो हिंदुस्तानी और अंग्रेजी कल्चर, इन सब के बीच इंटरेक्शन हुआ। So it led to the cultural diversities. तो whenever you were making the constitution, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि हम कैसे नेशन बने, क्योंकि विविधता हमें बहुत ज्यादा थी और दुनिया में इतनी विविधता कहीं नहीं थी। तुम लोग इतिहास वाले बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो वर्तमान, तुमसे बढ़िया वर्तमान कोई नहीं समझ सकता। और एक बात और भी बेनिफिट है, पता है, इतिहास वाले को कोई ठग नहीं सकता। हम लोग नेचुरल इंटेलेक्चुअल, हम लोगों को कोई ठग नहीं सकता, हमें कोई नेता नहीं बहला सकता, फुसला सकता। हम सबका जन्म कुंडली अपने हाथ में रखते और सारे विषयों की जन्म कुंडली इतिहास के पास, सारे विषय हमारे साथ जुड़े हैं कहीं ना कहीं। संविधान जुड़ा है, हमारे साथ जुड़ा है संविधान, राजनीति, इंडियन सोसाइटी जुड़ा है, हमारे साथ जुड़ा है। हम सबके साक्षी हैं, सब हमसे निकला है, ये सब हमारे बच्चे हैं सारे विषय। तो इसलिए तुम लोगों को पहले एम्बोल्डेन होना चाहिए कि बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है।